आज हम क्लास 12 की छात्राएं आप लोगों के समक्ष वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक पर कुछ बताने और साथ ही कुछ दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। वेस्ट मैनेजमेंट कचरे के पूर्ण इस्तेमाल का तरीका है। इसमें कचरे को नष्ट करने की बजाय इसे रिसाइकिल किया जाता है। हमारे देश में फिलहाल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त तकनीक नहीं है और न ही इसे लेकर जागरूकता है, लेकिन कचरा पैदा करने में अग्रणी देश होने की वजह से यह जरूरी होता जा रहा है कि हम इसके बारे में जानें कि किस तरह से हम यूज़ में ला सकते हैं। हमारे ग्रुप ने प्लास्टिक का यूज़ किया है जिसे हम फेंक देते हैं और यह नष्ट भी नहीं होता बल्कि प्रदूषण का कारण ही बनता है। उसे हमारे ग्रुप ने यूज़ करके दिखाया है। तो आइए हम जानते हैं कि ये चीज़ें क्या है। हम जानते हैं कि नष्ट की गई वस्तुओं से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम यहाँ पर उपयोग में लाए हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग नष्ट की वस्तुओं से, प्लास्टिक की वस्तुओं से, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का हम लोग उपयोग करके बहुत से डिजाइन बनाए हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक जग में फूल लगाया हुआ है। जो नष्ट हो गई थी उसमें हम फूल लगाए हुए हैं। एवं प्लास्टिक से हम फूल भी तैयार किए हुए हैं। एवं हम देख सकते हैं कि पेंसिल का स्टैंड भी बनाया गया है, जिसे हम पेंसिल फेंक देते हैं उसे अच्छी तरह से उस पर रख सके। एवं आइए हम जानते हैं हमारे सहपाठियों द्वारा कि वे पेपर की चीजों से क्या क्या बनाए हैं एवं बायो टॉयलेट का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मॉर्निंग एवरीवन, अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सिर्फ प्लास्टिक और पेपर ही नहीं बल्कि हम ह्यूमन वेस्ट यानी वर्ज्य पदार्थ से भी बायोगैस बनता है जिसे हम घरों में प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी मेरी सहयोगी प्रगति छेत्री आप लोगों के समक्ष बताएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। और वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो प्लास्टिक और पेपर को छोड़कर भी ह्यूमन वेस्ट से भी बायोगैस बनाया जाता है। परंपरागत टॉयलेट से बायो टॉयलेट थोड़ा सा अलग होता है। इसमें दो कंटेनर्स होते हैं। नीचे का कंटेनर होता है डाइजेस्टिव कंटेनर, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियाज की उपस्थिति होती है, और ह्यूमन वेस्ट पाइप के जरिए उस कंटेनर में जाता है जहाँ एनारोबिक बैक्टीरियाज उसे बायोगैस में परिणत करते हैं। यह ऊपर उठकर ऊपर के कंटेनर में जमा हो जाता है, जिसे रसोइयों में इस्तेमाल किया जा सकता है और बचे जल को भी रिसाइकल कर फिर से शौचालयों में भी यूज किया जा सकता है। और अधिक जानकारी आगे मेरी सहयोगी सबनम उरांव देंगी। बायोटॉयलेट में जो बायोगैस बनाया जाता है हम उसे घरों में ज्वलन के रूप में यानी हमारे गैस के रूप में यूज़ कर सकते हैं और यह खाना बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसे घृणा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे प्यूरिफाई किया जाता है और इसमें एक भी वर्ज्य पदार्थ का कोई कण नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो पानी है बचा हुआ उसे भी प्यूरिफाई किया जाता है और पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हम इसे शौचालय के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बायो टॉयलेट का अत्यधिक प्रयोग अभी शहरों में किया जाता है। इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज के निर्मल साथी कार्यक्रम में हमारा शीर्षक है कागज का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग। बेकार कागज की रिसाइकलिंग ना की जाए तो जगह जगह के कागज के ढेर लग जाएंगे जिनसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है और प्रदूषण जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। कागज की रिसाइकलिंग रद्दी कागज को नए कागज में बदलकर कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बेकार कागजों का अगर हम पुनर्चक्रण कर उसका उपयोग करेंगे तो एक और प्रदूषण तो कम होगी ही, साथ ही कागज निर्माण के लिए काटे जाने वाले पेड़ की सुरक्षित रहेंगे। तो हमने यह तो जान लिया कि कागज का पुनर्चक्रण करना कितना जरूरी है। अब यह जानते हैं कि बेकार कागजों का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है।
बेकार कागजों से निर्मित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं का निर्माण हमने किया है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी वेस्ट पेपर से बनाया गया है। इसको हम वेस्ट पेपर को हम लोग पानी में भिगोकर उसको 2-3 घंटे के लिए रखकर उसे हम लोग नीम करके उसे हम कागज में एक आटा छानने वाला छालनी में हम उसे छानकर उसे सुखाकर ऐसे कागज बना सकते हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं हम लोगों ने सारे ये वेस्ट पेपर लिखा हुआ पेपर का फ्लावर्स बनाया है, और ये जो फ्लावर वाश है जिसे भी हम लोगों ने गत्ता का बनाया है, जिसे हमने ऊपर से व्हाइट पेपर से कवर अप करके इसमें डिजाइन किया है। तो आप लोग भी ऐसे ही डिजाइन करके फ्लावर वाश बना के फ्लावर्स बना के अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। और वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है पेन स्टैंड और पेंसिल स्टैंड। इसे हम लोगों ने भी वेस्ट पेपर या गत्ता से बनाया है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये सारे जितने भी यूज किए हैं वेस्ट पेपर और वेस्ट गत्ताओं का यूज किया है, जिसको हम लोग डेकोरेट करके रख सकते हैं अपने घर में। और यहाँ पे हम लोगों ने ये बनाया है जो एक सिंपल आपका अगर और क्रिएटिविटी अब दिमाग में आता है तो आप इसे और सजाकर बना सकते हैं। एक फ्रेम के जरिए हम लोगों ने इसे बनाया है। ये भी एक प्रकार का पेंसिल स्टैंड है, आप कागज के रिसाइकलिंग से बना सकते हैं। धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमने देखा एक बेकार कागज जिसने कूड़े के ढेर का रूप ले लिया था, उसे भी हम रिसाइकलिंग के द्वारा नया रूप दे सकते हैं, जिससे हमें लाभ होगी एवं हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अतः अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आओ मिलकर सब कागज का उचित प्रयोग करें। अब इसका ना हम दुरुपयोग करें और पर्यावरण बचाने में हम सभी अपना सहयोग करें। धन्यवाद। प्लास्टिक थैली का करो बहिष्कार, धरती पर करो या उपकार। कपड़े का बैग है इसका विकल्प, आज ही लेंगे प्लास्टिक छोड़ने का संकल्प। प्लास्टिक हटाइए, जीवन बचाइए, धरती को स्वच्छ बनाइए। कदम कदम से प्लास्टिक हटाए जा, धरती को स्वच्छ बनाए जा। आज हमारा ग्रुप वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक को लेकर प्लास्टिक के बारे में बताना चाहते हैं, जिसे हम बताना चाहते हैं कि हमें वेस्ट या प्लास्टिक की चीज़ों को प्रकृति में ना फेंक कर एवं प्रकृति को प्रदूषण से बचाकर इसे किसी और चीज़ में भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की बढ़ती हुई मांग के कारण इसका उत्पादन और उपयोग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग करने के बाद उसे कचरे के रूप में भूमि पर या जल स्रोत में फेंकना और इस प्लास्टिक कचरे का इकट्ठा होना ही प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है। प्लास्टिक के कचरे पर ज्यादातर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जलने से हवा में जहरीली गैसों का रिसाव होता है और जिसके कारण वायु भी प्रदूषित होती है। प्लास्टिक को जलाने से जो धुआं निकलता है वह शुद्ध वातावरण को भी दूषित कर देता है, जिसके कारण कई प्रकार की जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव। प्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो ना ही मिट्टी में मिलता है और ना ही पानी में घुलता है, इसलिए इसका प्रभाव सैकड़ों वर्षों तक रहता है। प्लास्टिक से वायु, जल और मिट्टी भी प्रदूषित होता है। जल स्रोत में प्लास्टिक और प्लास्टिक वस्तुओं का फेंकना एक जीवन के लिए जानलेवा है। प्लास्टिक से बहुत समस्याएं हो रही हैं, जैसे भूमि को प्रदूषित करता है, समुद्री जीवन के लिए खतरा है, पशुओं के लिए हानिकारक है, जल को प्रदूषित करता है और प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पानी के स्रोतों जैसे कि नदियों, समुद्रों तथा महासागरों में मिल जाता है और इन्हें बुरे तरीके से प्रभावित करता है। अब हम जानते हैं कि प्लास्टिक का उत्पादन होता कैसे है। प्लास्टिक प्राकृतिक सामग्रियों जैसे सेल्यूलोज, कोयला, प्राकृतिक गैस, नमक और कच्चे तेल से पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। इससे ही प्लास्टिक का उत्पादन होता है। जैसे कि मैंने अभी बहुत सी बातें बताई कि प्लास्टिक हमारे लिए जानलेवा है, प्लास्टिक का उत्पादन होता कैसे है, प्लास्टिक का हानिकारक प्रभाव। इसे देखते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उसे हम फिर से रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक बाल्टी लिया है जहाँ हमने अपने यूज किए हुए प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक आदि को ना फेंक कर उस बाल्टी में डाला है
और एक कपड़े से उसे अच्छी तरह से लपेट कर अंदर की चीजों को ढके हैं, जिससे हमारा एक प्लास्टिक का टूल बनकर रेडी है। जैसे कि हमने प्लास्टिक को ना फेंक कर उसे रीयूज करके कुछ बनाया है, वैसे ही आप भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का फूल, प्लास्टिक टूल्स, प्लास्टिक पॉट आदि। जैसे हमने प्लास्टिक को रीयूज करके प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाया है, हमने प्रकृति को दूषित होने के लिए एक कदम बढ़ाया है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग करें और आप लोग भी प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाएं और प्रकृति को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। अभी हमारा यह टूल कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इसे अच्छी तरह से और आप लोग के सामने अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू। के द्वारा लिखी गई एक कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तुम मानव अपने स्वार्थ के लिए जीते हो, बेचारे बेजुबान जानवरों को खतरे में क्यों डालते हो। जानवरों को कितनी कष्ट सहनी पड़ती, फिर भी मानव के अक्ल में यह बात नहीं घुसती। दिन पर दिन कितनी गर्मियां बढ़ती जा रही है, नदी नाले कुएं की पानी सूखती जा रही है। न जाने प्यास से कितनी पशु पक्षियों की मौतें होती जा रही है, और तुम मानव पेड़ पौधों को काटते जा रहे हो। अपने जीवन को तुम ही खतरे में डाल रहे हो। एक दिन तितली उड़ते देख तरस रह जाओगे, एक दिन आकाश में पंछी उड़ते देख तरस जाओगे। जब तक प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं कर पाओगे, पानी में तैरती मछली देख तरस रह जाओगे। न जाने मानव तो सुधर क्यों नहीं जाते, प्लास्टिक का उपयोग बंद क्यों नहीं कर देते। क्या तुम पर्यावरण को स्वच्छ देखना नहीं चाहते? धन्यवाद। छोटा सा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। बारिश था बोल के पूरा करने नहीं, थोड़ा सा बाकी है कल का प्रोग्राम, वो भी हम खत्म करके क्लास में जाएंगे। जो भी किया उसका संक्षिप्त प्रेमलता का वो गाना का माध्यम पूरा था, उसका स्लोगन है, वो कविता के अंदर सारा कुछ था। मैं आशा कर रही हूँ हम ध्यान से सुना, समझ में आया और हम लोग उसको अपना जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए शुरू करेंगे आज से, है कि नहीं? करेंगे कि नहीं? ओके, बताइए स्टूडेंट्स, वेरी गुड। हम जब बोला है खुद का जीवन में अभी लागू करने के लिए हम शुरू करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट टू कंटिन्यू योर वर्क। जोर से वेल डन। ये टीचर्स बच्चों को मदद किए, ये स्टूडेंट्स ने किए, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सबके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।